हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि मई महीने में जो 15 दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या नई चीज़ें आने वाली है या फिर किन चीज़ों से आप निकलने वाले हो, एंड एडवाइस फॉर दिस मंथ दैट ऑल्सो वी आर गोना सी। ओके, सो एरीज, आई सी दैट इस महीने आप काफ़ी शायद से सोशल नेटवर्किंग करोगे, फ्रेंड से मिलना, नेटवर्किंग करना, या फिर एक लव रिलेशनशिप में आप उनसे रिजॉइन करने की कोशिश करोगे। इमोशनली अच्छा टाइम स्पेंड करना, मिलना, बात करना, किसी के साथ दोस्ती दोबारा बढ़ाना। अगर कोई लव कनेक्शन में, इट इज़ नॉट अ लव रीडिंग बट इट इज़ कमिंग आउट लाइक दिस। ओके, सो जो लोग भी लव रिलेशनशिप में या फिर किसी आपके दिल में किसी के बारे में फीलिंग्स हैं, तो वो मुझे हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है कि एक होता है ना क्रश है, या फिर ये एक लव रिलेशनशिप अभी डिस्टेंस में आ गया है, मतलब सेपरेशन है या बातचीत कम हो रही है, या फिर कोई बहुत ही अपने एटीट्यूड में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कौन सामने वाला पहले बात करेगा। सो आई सी दैट किसी के बारे में जानने की इच्छा आपको, या फिर आपके दिमाग में जो पर्सन है उनको आपके बारे में जानने की इच्छा। इट इज़ लाइक दैट कोई एक ऐसा ना खींचातानी बन रहा है दो लोगों के बीच में। सो आई सी दैट वो अभी इस बार शायद से ख़त्म हो, इस मई महीने में बातचीत हो। एंड एडवाइस अगेन, ये कनेक्शन में अगर आप किसी को याद कर रहे, कोई आपको याद कर रहे, तो बहुत ही अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जबकि जितना अट्रैक्शन है, जितनी इच्छा है मिलने की, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ओके, शायद से कोई थोड़े से अपने ईगो में या फिर थोड़ा सा डिटैचमेंट में है, सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप, या इट कुड बी अ फ्रेंडशिप स्टार्टिंग पॉइंट, इट कुड बी अ मिड एक्टिव लव रिलेशनशिप, इट कुड बी एक एक्टिव लव रिलेशनशिप जहाँ पे अभी थोड़ी सी दूरियाँ बनी हुई है बिकॉज ऑफ सम, आई वुड से कोई तो अपना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। व्हाट एवर बी द रीज़न ऑफ दूरियाँ बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट कोई समझते हैं कि मैं अकेले, आप भी हो सकते हैं एरीज, कि आपको लग सकता है कि क्या नहीं, मतलब लेट मी थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं खुश हूँ इमोशनली अकेले, बट एट द सेम टाइम आप 3 ऑफ कप्स भी चाहते हैं। यू वॉन्ट an emotional reunion with your loved ones, could be friends भी हो सकते हैं। उनसे एनालिसिस करना। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आई सी दैट आप काफ़ी दिमागी तौर से एनालिसिस करोगे कि इन सब रिश्तों के बीच, इन सब कनेक्शंस के बीच डेटा, दिमाग लगा के कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों को आप एनालिसिस करोगे, इन कनेक्शंस को आप इस मई मंथ में। सो दोस्ती के रिश्ते हो या प्यार के रिश्ते हो, या स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट वाले रिश्ते ही क्यों ना हो, काफ़ी फलता फूलता हुआ मुझे इस महीने नज़र आ रहा है। ओके, अगर दो लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है तो उसका पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखे, अपने ईगो को बाजू में रख के, एंड थोड़ा सा सोशली समझ के देखिए। कोई भी पर्सन ना अकेले नहीं जी सकते। ऑफ कोर्स वी कैन बी, वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। ओके, हमको बर्थ ही दिया गया है बहुत सारे लोगों के बीच में, बिकॉज हमको कनेक्शंस चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए नहीं चाहिए होते। इंट्रोस्पेक्शन करना, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होना जो हमको थोड़ा सा अंतर ध्यान करने में मजबूर कर दे, तब हमको डेफिनेटली डिटैच होना चाहिए। सिचुएशन को दृष्टा भाव से, थर्ड पार्टी के से देखना चाहिए। लेकिन अगेन वी गो बैक टू ह्यूमन कनेक्शंस, चाहे वो अपने खुद के साथ ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, खुद से प्यार करना क्यों ना हो। सो लव, इमोशंस, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी इग्नोर किया जा रहा है। बट अगेन चाह है दोबारा उस कनेक्शंस में दोबारा वापस आने के। सो वो अभी होने वाला है। अगर किसी से आप दूरी है, कोई आपसे दूर है, तो यहाँ पे स्टॉकिंग हो रही है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के थ्रू हो, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही है। दिस कुड बी यू वेरी वेल, कि आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल भी हो सकते हैं,
बट माइंडेड कि आप थोड़े से अभी फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और अगर नहीं है तो होने के लिए बोला जा रहा है। मीन्स जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसमें थोड़ा सा केयरिंग लाएं, थोड़ा सा नर्चरिंग भाव भी लाएं। You are not chasing this month, you are not chasing your career, you are not chasing people, you are not chasing relationships। आप चाहते हैं, या फिर आपके लिए एडवाइस भी रहेगा कि अपने खुद के पावर को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपने इंटेंशंस को इतना अट्रैक्टिव बनाए कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आए। एट द सेम टाइम ईगो प्राउडनेस नहीं आना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं तो बस ठाट से बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, जिसको मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर रेसिप्रोकेशन अपने फ्रेंड्स को शो नहीं करोगे, आपका सॉलिट्यूड जो है, अकेलापन, डिटैचमेंट या लोनलीनेस में रहने का जो भाव है, वो किसी को रूड भी लग सकता है। तो वो आप वाइब्स ना दे। ऑफ कोर्स यू आर क्वाइट क्लेवर दिस मंथ। अपने नेटवर्किंग स्किल्स को, सोशल स्किल्स को आप यूज़ करेंगे एंड कहीं ना कहीं उसमें दिमाग भी लगाएंगे। यू विल बी एक्टिंग वेरी क्लेवर। अगर कोई आप बिज़नेस ओनर है या फिर जॉब में काफ़ी एक्टिव है, पैशनेट है, स्टडीज़ में अगर आप काफ़ी पैशनेट है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू फोकस ऑन लाइक क्यूरोसिटी जो अपनी है, क्यूरोसिटी को फुलफ़िल करने के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आप उसके तरफ थोड़ा जाएं, मेहनत करें। पेज ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द ग्राउंड वर्क वाली एनर्जी। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको ग्राउंड वर्क करना पड़े। अगर कोई बिज़नेस में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए नेटवर्क्स जो है, आपके क्लाइंट्स, उनसे आपकी डील तो होगी, लेकिन उसमें आपको पेपर वर्क, टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ने हैं और डिस्कस करने हैं और अग्री करने हैं। ओके, काम में अगर आप दोस्ती, या सपोज लेट्स गिव यू एन एग्जांपल टू बी वेरी पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि एक जनरल रीडिंग है एंड सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, तो कुछ वर्ड्स हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर पेड पर्सनल रीडिंग होता तो हम आपको और ज़्यादा क्लियरली बताते हैं। ओके, सो जितना मैं आपको कैमोफ्लेज करके बता सकती हूँ, वहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, अगर किसी बिज़नेस में है, जॉब में है, अगर वहाँ पे आपको कुछ आड़े ताड़े पैतरे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रहे है टू गेट द बिज़नेस और टू कीप योर क्लाइंट, तो वो आप कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इंटॉक्सिकेशन से या फिर एडिक्शंस के वजह से, या फिर कहीं पे आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे इंटॉक्सिकेशन यूज्ड है वो सेलिब्रेशंस में, तो भी अगर कोई आपको बहकाना चाहे टू अग्री ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके फेवर में नहीं है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लेवर इन दैट। एंड मुझे दिख रहा है कि आप हो, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना अनऑफिशियल बिजनेस मीटिंग्स होते हैं जिसमें कोई आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ आपको बुलावा देके या फिर हैप्पी करके अनएथिकल वे से आपसे कुछ काम कराना चाहिए। सो बी अवेयर ऑफ दैट, इट कैन हैपन इन योर जॉब सिनेरियो एज वेल। एंड आप मुझे काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं इस महीने एक्ट करते हुए। आपको पता है कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है, तो अपने वीकनेस को साइड में रख के दुनिया को नहीं दिखा के अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ये महीना आप विन करें। आई सी लॉट ऑफ एक्शन, आई सी लॉट ऑफ गेट टुगेदरनेस, ऑल्सो सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदरनेस। आपके काम के लिए बहुत अच्छा महीना है, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत महीना अच्छा हुआ है। कहीं पे अगर थोड़ी सी वेटिंग गेम था उसमें, चाहे ये प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, उससे आप बाहर निकल आ रहे हैं। एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेडली प्ले करें। फॉरगिविंग योर पास्ट फेलर्स वुड हेल्प यू। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बीच का रास्ता निकल जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करें, आपको आपका जो आप जो चाहते हैं उसका, और वेट शायद से आपने काफ़ी किया भी और टाइम भी किसी चीज़ को दिया है। कहीं से आपने अपनी थोड़ा सा इमोशनल दूरी तो बनाई हुई थी या बनाई हुई है अभी भी,
वो आपके फ़ायदे में ही जाएगा, चाहे उससे आपको अपना इन डेप्थ क्लैरिटी मिले या फिर लोगों का जो बिहेवियर है वो आपके प्रति चेंज हो। सो समथिंग बेटर इज़ डेफिनेटली देयर। जितना आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस तरीके से, उस सेम वे से चीज़ें वर्कआउट नहीं होकर थोड़ी सी डिफरेंटली वर्कआउट होंगी। ओके, सो ऐसा ना सोचे कुछ अलग हो रहा है या रास्ता थोड़ा सा नया है, या फिर आपके पार्टनर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, आपके पार्टनर थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोल आप चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। गोल पूरा होगा, आपका मिलेगा, बट इट्स समथिंग डिफरेंट वे, न्यू वे, नया तरीका ऑफ डीलिंग इन प्रोफेशनल लाइफ, नया तरीका ऑफ डीलिंग इन पर्सनल लाइफ। एंड घर में कुछ सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स के क्षेत्र में मैं बोलूँगी, अगर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड रीज़न था, तो वो सब भी कट डाउन होने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड योर पर्सन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हु आर लुकिंग गाइडेंस इन द लव रिलेशनशिप। आपके जो पर्सन है वो भी आपके प्रति सारे जो अपने डिस्ट्रैक्शंस है ऑप्शंस के, लव ऑप्शंस के, उनको छोड़ के आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ। एंड आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि इंट्रोस्पेक्शन जो है, अगर आप अकेले डिटैच होके रह रहे हैं या कहीं से आपको कुछ गोल चाहिए, तो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करें, थोड़ा सा अपने सॉलिट्यूड में जाएं। होता है ना कभी कभी कि लोगों से थोड़ा सा कम मिलना, बातचीत थोड़ा सा कम करना, ये आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर आप उससे वो कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्यूवर्स मेरे 20 ईयर्स से लेके 65-70 ईयर्स तक भी हैं, तो हर किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में हो चुका होगा, किसी के लाइफ में होना रहेगा। सो ये जो अगर आप ऑलरेडी सॉलिट्यूड फेज में है तो उससे थोड़ा सा बाहर निकले। नाउ इट इज़ द टाइम टू गो फॉर योर विशेस। हाँ, हमको भी एक मतलब घर के अंदर रहेंगे तो हम बाहर की दुनिया कैसे दिखेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ हमको मिल जाए। सो वी नीड टू एक्ट ऑल्सो, वी नीड टू रेसिप्रोकेट टू द रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। तो अपने गुफा से थोड़ा सा बाहर निकले, जितना सोच विचार करना था आपने कर लिया, उससे जितना आपको इंटेलिजेंस आनी थी वो आ गई है। यू नीड टू फॉलो द सोल पावर ऑफ योर दिस लाइट। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अकेले की हैं, अकेले मैनिफेस्ट की है, अभी थोड़ा सा एन्जॉयमेंट का टाइम है। सो एडवाइस वुड बी कि अगर आप दुख में भी हैं या अकेले में हैं, किसी चीज़ से आप डिसअपॉइंटेड हैं, तो आपके फ्रेंड्स, आपके लव पार्टनर्स, आपके फैमिलीज आपके आसपास रहेंगे जो महीने में अपना इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए उतारू रहेंगे। सो गो फॉर इट। हैप्पीनेस भी पैरेलली चलाते रहना है। ओके, सो और अगर आपको कुछ पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। ऑरा स्कैनिंग में बता दूं, ऑरास्कोप रीडिंग स्कैनिंग में हम आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसका एक्चुअली एक PDF रिपोर्ट देते हैं, जिसमें हम आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसको आप कैसे बदल सकते हो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। एंड अगर कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, एंसेस्ट्रल बैगेज आप कैरी कर रहे हो, पितृदोष, तो उसको कैसे रेमेडीफाई कर सकते हैं, उसके रेमेडीज़ क्या है, वो भी उस पैकेज में ही इंक्लूडेड है। एंड जो चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आपको कुछ बताने की नहीं है, हम जो बताएंगे वो 100% डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। वी चेक योर 7 चक्रास की एनर्जीज एंड क्या क्या ब्लॉक्ड है, उसके हिसाब से हम आपको रेमेडीज़ भी देते हैं, 30 डेज रेमेडी प्लान। सो आप जो अपने लाइफ में बदलना चाहते हो, दैट यू कैन डू थ्रू दैट report. So that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading or a scanning healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.